औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल आया था कल, और सवाल करने वाले भी गैर मुक़ल्लिद अहल हदीस भाई हैं, और सवाल बड़ा ही दिलचस्प है, लेकिन इसका जो जवाब है बड़ा ख़तरनाक है। और अब ज़ाहिर सी बात है, जिस भाई ने सवाल किया है वो गैर मुक़ल्लिद है, तो उसको ये थोड़ी बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अक़ायद के इसका जवाब जो है उसके अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। सवाल ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अरकान इस्लाम 4 हैं, जबकि हमारे लिए अरकान इस्लाम 5 हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो रुकन ज़कात है वो फ़र्ज़ नहीं है। क्यों? अब जो सवाल है वो है क्यों। एक सवाल बनता है कि नबी के लिए जो शरीयत आती है वो तो तमाम उम्मतियों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। जो नबी उम्मत के लिए शरीयत लाता है तो उस पर खुद भी कारबंद होता है, जबकि ये क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद ज़कात फ़र्ज नहीं। तो फ़िक़्ह हनफी पर, हिदाया पर या दीगर कुतुब पर जो गैर मुक़ल्लिदीन भाइयों के बहुत सारे एक वहशाना किस्म के भी एतराज़ात हैं कि जी फ़िक़्ह हनफी में ये गंद लिखा हुआ है, वो गंद है। तो उस पर इंशाअल्लाह ताला मेरा एक बहुत तवील काम हो रहा है, तो ज़कात के बारे में जब बात करेंगे तो सारी बातें आ जाएंगी। आज फ़कत इस सवाल का ही जवाब दूंगा। अब चूँकि फ़िक़्ह को मानते नहीं हैं, बाज़ रात फ़िक़्ह कोई नई चीज़ समझते हैं, तो उनको क्या पता कि ये फ़िक़्ह क्या है और ये मसला कैसे हल होगा। अब इस पर जो जवाब मैं देने लगा हूँ, इसके अलावा कोई जवाब है तो उलमा मेरी रहनुमाई फरमाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़कात क्यों नहीं फ़र्ज़, इसकी वजह क्या है। सबसे पहले ये है कि शर्त है एक ज़कात की, जो मैंने इस पर नज़र दौड़ाई तो मेरी जो इल्म में चीज़ है मैं वो बयान करूँगा, लेकिन बात कमाल की है और शान मुस्तफ़ा की है। तो शान मुस्तफ़ा की जब बात होगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर बहुत सारे लोगों के हाज़मा में ख़राबी आ जाती है। और वो जो है एक सवाल भी ऐसा आ गया ये कि मैं खुद इस पर थोड़ा अट्रैक्टिव हुआ कि यार ये सवाल का जवाब जब जाएगा तो लोग थोड़ा देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। अब ज़कात जो रुकन है इस्लाम का वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुकन नहीं है। क्यों? याद रखें, शर्त है ज़कात की शराइत में से एक शर्त ये है कि मालिक की मिल्क से जो माल होगा ज़कात का, वो ज़कात की फर्जियत तब कायम होगी जब मालिक की मिल्क से माल ज़कात जो है वो निकल जाए, खारिज हो जाए और काबिज़ की मिल्क में आ जाए। ये एक शर्त है ज़कात के लिए, यानी जो ज़कात देने वाला है उसकी मलकियत से चीज़ खारिज हो, जो वो ज़कात का माल दे रहा है। पहले उसका वो मालिक होगा, जब मालिक होगा तो वो अपनी मलकियत से उस चीज़ को खारिज करेगा। फिर वो जो जिसको ज़कात दी जा रही है, जो मुसारिफ है ज़कात का, वो अपने कब्जे में ले लेगा। अब मालिक की मिल्क से वो निकल जाएगी, माल निकल जाएगा और काबिज़ के कब्जे में आ जाएगा, मिल्क में आ जाएगा। तो ये शर्त है, तब वो ज़कात कायम हो जाएगी, ज़कात की फर्जियत कायम हो जाएगी। ये एक ज़कात देने की में से शराइत में से एक शर्त है। जब ये कायम हो जाएगी तो ज़कात का फरीज़ा अदा हो जाएगा। इसी तरह एक जुज़िया है फ़िक़्ह का। अब बाबुल ज़कात में जब बाकी बात मैं करूँगा इंशाअल्लाह तो फिर होगी, लेकिन अभी आज चूँकि सवाल का जवाब देना है तो मैं पहले बेसिक समझा रहा हूँ। एक फ़िक़्ह का जुज़िया है, वो क्या कि अलवालदु वमा फ़ी यदैही, अलवालदु वमा फ़ी यदैही वकाना लिअबीही। ये ज़कात के असूलों में से एक फ़िक़्ह का असूल है, जुज़िया है फ़िक़्ह का, कि अलवालिदु वमा फ़ी यदैही वकाना लिअबीही। जो बेटे का है वो बाप की मलकियत है। जो कुछ बेटे का होता है वो क्या होता है, वो बेटे की सारी मलकियत बाप की मलकियत है और बाप की सारी मलकियत बेटे की मलकियत है। एक असूल है। इसीलिए अब बाप बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि शर्त क्या है, शर्त ये है कि ज़कात देने के लिए फरीज़त कायम तब होगी जब जिसकी मलकियत है उसकी मलकियत से जो है माल खारिज हो जाएगा और काबिज़ की मलकियत में चला जाएगा। तो जब बेटा बाप बेटे को जब ज़कात देगा तो बाप की तो मलकियत से वो निकलेगा ही नहीं, बेटे के पास आएगा। तो बेटे की तो मलकियत क्या होती है, अल वालिदु वमा फ़ी यदैही काना लिअबीही। बाप की मलकियत बेटे की मलकियत, बेटे की मलकियत बाप की मलकियत, जैसा बाप बेटा आपस में ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह एक और मैं मुख्तार बताता हूँ, अल आबदु मा फ़ी यदैही वकाना मौला हो, कि गुलाम
کی ملکیت اس کے مالک کی ملکیت ہے، لہذا مالک غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ شرط کیا ہے کہ شرط یہ ہے کہ مالک کی ملک سے نکل کر قابض کی ملک میں مال آ جائے تو تب جو ہے زکوٰۃ قائم ہوتی ہے۔ تو جب مالک اپنے غلام کو زکوٰۃ دے گا تو غلام تو آلریڈی اس کے غلام ہے، ساری ملکیت غلام کی اس کی ملکیت ہے، تو یہ ملکیت واپس اسی کے پاس رہے گی، اس کی سے خارج نہیں ہوگی، لہٰذا اس کی ملکیت سے خارج ہونا مال کا یہ شرط ہے کس چیز کا؟ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے۔ اب یہ قانون سمجھ آ گیا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ تو بھائی مالکوں کی ملکیت سے کچھ خارج ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی نا، پتہ نہیں میرے لفظ سمجھ آئیں گے نہیں آئیں گے۔ جب اختیار سے اپنے اختیار سے اپنی ملک سے کوئی چیز نکل کر بید خارج ہو جائے گی اور قابض کی ملکیت میں آئے گی تو جو ہے فرضیت زکوٰۃ قائم ہوگی۔ رسول اللہ علیہ وسلم تو اس کائنات کے مالک ہیں، جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کے بھی مالک ہیں، جہاں جو کچھ اپنے پاس ہے اس کی بھی وہ بھی ان کا ہی ہے، تو ملکیت سے بیر جائے گی زکوٰۃ کا جو ہے شرط زکوٰۃ پوری ہوگی اور فرضیت قائم ہوگی۔ تو یہ سارا کچھ تو ہے ہی رسول اللہ کا، حضور تو رحمت العالمین ہے، تو عالمین کے ذرے ذرے پر حضور کی ملکیت ہے، کیونکہ جو رحم ہوتا ہے مہربانی کرنے والا ہوتا ہے وہ جس پر رحم ہو رہا ہوتا ہے اس سے بڑا ہوتا ہے، تو لہٰذا رسول اللہ اس کائنات کے سب سے بڑے ہیں، اور اس کائنات کے اوپر رسول اللہ کی ہر چیز پر ملکیت اور اختیار ہے۔ تو اب حضور کس کو دیں زکوٰۃ کہ حضور کی ملکیت سے نکلے اور اس تک جائے اور زکوٰۃ جو ہے یہ زکوٰۃ کی شرط پوری ہو۔ لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ ہر چیز حضور کی ملک میں ہے، یہ نباتات ہر ذرہ ذرہ حضور کی ملکیت میں سے ہے۔ حضور کسی ایک غلام کو زکوٰۃ دیں گے بھی تو وہ بھی حضور کی اپنی ہی ہوگی، لہذا حضور کی ملک سے جب نکلے گا نہیں تو حضور پر زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی؟ لہٰذا یہ سوال تھا تو میں نے کہا چلو مختصراً اس کا جواب دے دوں کہ زکوٰۃ کی فرائض میں سے ایک یہ میں مختصراً بیان کر دیا، زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، پھر فتوے آ جاتے ہیں اور میں اتحاد کا کام کر رہا ہوں۔ تو بھئی حضور کی یہ شان ہے کہ حضور کس کو زکوٰۃ دیں کہ حضور کی ملکیت سے نکلے اور قابض کی قبض میں آئے، جس کو دیں گے وہ حضور کی ہوگی، کیونکہ ہر شے حضور کے اختیار میں ہے، ہر شے کے ملکیت حضور کی ملکیت ہے، ہر چیز کا خزانہ ہر چیز پر حضور کی ملکیت ہے۔ تو حضور کی ملکیت سے نکل کر حضور کس کو دیں گے؟ ان عالمین کے بہر جا کر کسی کو دیں تو شاید وہ پھر زکوٰۃ کا فریضہ ہو۔ اس کائنات اس رحمان کے عالمین کے اندر ہر شے حضور کی ملکیت ہے، تو اپنی ملکیت سے نکل کر کس کی ملکیت میں جائے گی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔